और रूह को पाकीज़गी मिलती है। परवाज़े खुश आगाज़ मुझे ताबा फलक दे, परवाज़े खुश आगाज़ मुझे ताबा फलक दे, थक जाऊं तो जज्बे को मेरे ताज़ा कुमक दे। तहरीर से मेरी रगे एहसास जवा हो, तहरीर से मेरी रगे एहसास जवा हो, तकरीर में बिखरे हुए शोलू की लपक दे। बंदा ये गुनाहगार से ही रब्बे मेहरबान, बंदा ये गुनाहगार से ही रब्बे मेहरबान, जर्रा है मगर तो इसे सूरज की चमक दे। तिलावत कुरान पाक से इस महफिल का बाकायदा आगाज करते हैं। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत देता हूँ मोहतरम इमाम मस्जिद हाजा हाफिज आतिफ साहब को। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنت بالله وصدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल मुज्तबा कहिए, रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, इसके बाद क्या कहिए। खुदा के बाद बस वो है, इसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार, शरीयत का है ये इसरार, हातमुल अंबिया कहिए। मोहब्बत का है ये तकाजा, महबूबे खुदा कहिए। नाते रसूल मकबूल की सादत हासिल करने के लिए मैं दावत देता हूँ नन्हे प्यारे बच्चे हसीब अनवर को। हसीब अनवर। या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या महबूब अल्लाह। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए। आपके होते हुए मैं गम क्यों मेरे पास आए, गम क्यों मेरे पास आए। आपके होते हुए ये तो हो सकता नहीं के बात मुमकिन ही नहीं। मेरे घर आलम आए, मेरे घर आलम आए। आपके होते हुए कह रहा है आपका रब, कह रहा है आपका रब। अंत बिहिम
रियाली और अपने ख्यालात का इजहार करें। अशरफ कादरी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब कदर मोहतरम अजीम बख्श साहब, सबसे पहले हम अहलियाने इत्तेफाक ग्रुप आपके मशकूर हैं कि जिन्होंने आंखें बंद करके हम पर इत्मीनान किया और हमारे जान और माल और किरदार की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। जनाब अली, आपका ये बगैर किसी प्रैक्टिकल देखे काम करना इंशाअल्लाह हम जिंदा रहे इत्तेफाक ग्रुप की तरफ से हम आज के बाद आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि हम किस कौम के लोग हैं, कौन सा हमारा शऊर है, कौन सा हमारा रेट है। इंशाअल्लाह आज के बाद आपको यहाँ आने की जहमत नहीं करना पड़ेगी, आपने सिर्फ कॉल करनी है। हमने अपने जान और माल और किरदार के साथ आपके बिल्कुल बराबर शयान शान पूरा उतरना है। इत्तेफाक ग्रुप वाले हाथ उठा के इस बात की तस्दीक कर दो कि हम बेकारी कौम में से नहीं है। हम इंशाअल्लाह अच्छी कौम बनकर दिखाएंगे। आप जनाब अली मुकर्रर बहुत हैं, तो दो शेर के साथ मैं जाना चाहूंगा। किरदार की अजमत को रिस्वा न किया हमने, धोखे तो बहुत खाए मगर अजीम साहब धोखा न किया हमने। ये इससे आगे जो पढ़ने लगो ये ट्रक पर लिखा हुआ था, जरा गौर से सुनने वाली बात है। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हर मैदान में आप हमें पीछे नहीं देखेंगे। इत्तेफाक ग्रुप वाले बाजू खड़े करके हाथ तस्दीक कर दो। वस्सलाम। बहुत उम्दा। जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मैं अब दावत देता हूँ मोहम्मद शहजाद अमीन को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने हालात का इजहार करें। शहजाद अमीन साहब। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम मेहमान खसूसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जनाब अज़ीम बख्श चौधरी साहिब, जनाब चौधरी आज़म साहिब और पंडाल में बैठे हुए तमाम दोस्त अहबाब और प्रेस नुमाइंदगान, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और इत्तेफाक ग्रुप कॉलोनी नंबर 1 के पंडाल में आपकी अमन का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर और ममनून हूँ। और आप साहब कायद मोहतरम अज़ीम बख्श और मेरे जितने भी मेहमान ग्रामी आए हुए हैं, आप सबका लंबी उम्र और सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। चूँकि मेरा ये ज़िंदगी में पहला मौका है स्टेज पे बात करने का, अगर कोई गलती हो जाए तो मैं आप सब से पहले माजरत करता हूँ। और आप सब के साथ जो मैं बातें करना चला हूँ, 2-4 बातें हैं।
आप मेहमान ग्रामी जो हमारे साथ आए हैं, दो चार नाम मैं लेना भूल गया हूँ। मियाँ मजर साहब हैं, मास्टर मुमताज़ साहब हैं, एजान मजर साहब हैं कलियाल वाले। आपका यहाँ आना बहुत मशहूर हूँ मैं आपका। आप आए हैं, वेलकम कहता हूँ आपको। नहीं तेरा नशेमान कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीद है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जनाब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आज की महफिल है ये ज़ेर सदारत हाजी रफीक साहब और ठेकेदार सुफीकुल साहब और इत्तेफाक ग्रुप की काशों का नतीजा है। जनाब ये जो मजमा लगा हुआ है ये सब हमारे बुजुर्गों और इत्तेफाक ग्रुप का नतीजा है। जनाब जब आपसे पहली बार मुलाकात की थी तब आपने कहा था कि लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि आप लोग बिक जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी सियासी सरपंचों के पेट में बहुत मरोड़ पड़ रहे हैं, जिन्होंने हम माजरीन के नाम पे पैसे खाए हैं, अपनी जेबें भरी हैं। आज उनको कोई इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही। उन्हें अपनी औकात का पता चल चुका है और मैं ये आपको पहले भी चैलेंज किया था, आज अभी भी चैलेंज करता हूँ। कॉलोनी नंबर 1 में जितने बंदे हाँ वो किस बरादरी से भी ताल्लुक रखता हो, कोई माई का लाल उसके जुम्मे कोई पैसा लगा दे कि उसने किसी से वोट की मद में पैसा लेके खाया है, तो जनाब मैं बड़े मजमे से और पूरी इलाका नंबर 2 से L2 से माफी भी मांगूंगा और जो सजा कहेंगे और जो जुर्माना कहेंगे इंशाल्लाह अदा करूंगा। जो सियासी सरपंच हैं जिन्होंने हमें बदनाम किया है, अब उनकी हालत काबिल रहम है और आइंदा उन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। और अब मैं अपने बारे में इतना ही कहूँगा, ताकत की नुमाइश नहीं हमसे होती साहेब, आ रहे हैं मैदान सजाने, खुद ही देख लेना। कुछ नहीं मिलेगा खजां के बागी पत्तों से, कुछ नहीं मिलेगा खजां के बागी पत्तों से। अगर बहार की तमन्ना है तो हमारे संग चलो। बेशुमार हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जनाब चौधरी अजीम बख्श साहब, मैं आपको ये पूरे होशो हवास में बात कहना चाहता हूँ। ये जो आपने पौधा लगाया है कॉलोनी नंबर 1 में, इंशाअल्लाह इसे कभी सरू नहीं पाएंगे, फलदार और फूलदार पौधा लगाएंगे तो पाएंगे, जिससे आपको फल भी मिलेगा, खुशबू भी आएगी और आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सा पौधा लगाया है। जनाब चौधरी अजीम बख्श साहब, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी और बड़े मजमे में आज फिर बात कर रहा हूँ, अगर आप हमारे लिए 10% फलदार होंगे तो हम 1000% आपके लिए फलदार होंगे इंशाअल्लाह। ये पूरा ग्रुप, पूरा मोहल्ला ये गुलदस्ता है, अल्लाह ताला और उसके नबी के हुक्म से हमने से बहुत मजबूती से बांधा है और जब तक हमारी जिंदगी है इंशाअल्लाह ये इसी तरह मजबूत और मजबूत रहेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जनाब ज्यादा बातें करने से कुछ नहीं मिलता। मैं एक बार फिर आप सबका
बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे हमें टाइम दिया। और जनाब एक बात ये कहूँ कि ये मेरी बात नहीं है, मुझे आज तो याद नहीं, अलबत्ता मैं अगर कहीं गलती से कुछ भूल जाऊं तो मादर चाहता हूँ। कुरान का फैसला है कि जैसी अवाम होगी वैसा लीडर होगा। हमने नेक नीति से यह ग्रुप बनाया था और उसके फल में हमारा पक्का यकीन है कि नेक नीयत लीडर हमें मिला है, अजीम बख्श चौधरी। बेशुमार 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 अजीम सरकार, अजीम सरकार। और जनाब चौधरी अजीम बख्श साहब, मैं आखिरी बात पे ख़त्म करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ना तो हम मुल्क से बाहर भागने वाले हैं, हम मजदूर लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं, अपना रिज़्क़ हलाल अपने हाथ से कमा के खाते हैं। हम आपके साथ चले हैं, जैसे आपने बगैर किसी जांच पड़ताल के हम पे एतमाद किया है। आप आंधी हो, तूफान हो, रात के 12 हो, सुबह के 4 हो, जो भी हो, जैसा भी मौसम हो, आप हमें पुकारें, इंशाअल्लाह बिलौस अपने साथ पाएंगे। अजीम सरकार, अजीम सरकार, अजीम सरकार, अजीम सरकार। इसी के साथ टाइम थोड़ा है, मैं अपनी बात को मुख्तार करता हूँ। एक बार फिर आप सबका दिल के अता गहराइयों से प्रेस नुमाइंदगान जितने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, आपका भी बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और ईमान वाली ज़िंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम। हबीब बरादरान इधर मौजूद है पंडाल में। इंसान है, भूल इंसान से हो जाती है, इसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। जनाब इरफान सादिक साहब, रज़ाक नियाजी साहब, हाजी अमानत साहब, मिर्ज़ा सुल्तान साहब, इब्रार मुनीर मुगल साहब, काशिफ साहब, हाविर साहिल साहब और कमरान अली को इस पंडाल में और इस महफिल में अपना कीमती टाइम निकाल कर आने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। क्योंकि वक्त काफ़ी कम है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं इस मोहल्ले की जान आन और हमारे बुजुर्ग हमारे दिलों की जान ठेकेदार सूफी गुलाबदीन साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपने हालात का इजहार करें। ठेकेदार सूफी गुलाबदीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन व अल्लाह तबारक तआला अपनी पाक किताब में सारे मना दे जेड़ियां कौमां जेड़ियां नस्लां ने जिन्हां ने मेरे दीन की समझा रखा अपने भी तफरकाबाजी नहीं भाई वो इंशाअल्लाह क़यामत तोड़ी कायम दायम है और मेरी रहमत उन्होंने पर नावे। मैं इंशाअल्लाह इत्तेफाक ग्रुप ने सारे दोस्तों की जिन्होंने मेहनत की है अजीम बख्श है, मैं उन्होंने सारे शुक्रिया अदा करना नाल ही है कि इंशाअल्लाह जेड़ा साढ़े परेशान किया गरीबां भी समझ गए, गरीब समझ गए, बेसहारा लोग समझ गए, महाजर समझ गए, साढ़ा परेशान किया। अस उस नैम बदलता ना हो सकने, लेकिन इंशाअल्लाह अपनी विसादत ने जितना भी साढ़ा कुल वास लगा असा इंशाअल्लाह चौधरी अजीम बख्श नाल क्या रहा अल्लाह रसूल बेहतरीन इंशाअल्लाह इष्टों के जितने मरहले गुजरे सब बंदे इंशाअल्लाह कोई भी अपने तो जिथा थोड़ी मेरा बात लगा मैं नहायत ही अदब नाल अर्ज करना कि उस बंदे की वोट जिते जिताया भी है, वरना मेरी उस लिहाज कदर नहीं की जितना मैं काम किया। मैं खालकाबाद वोट दवाया, हल्का नंबर 2 एरिए वोट दवाया, टल्ले तो बाजार तो जिथा जिथा मेरा दोस्त को बेचारा सी मैं उन्हें आके अपने जमात ने बंदे की वोट दवाना दिया, लेकिन सिला नहीं मिला। तो हुण इंशाअल्लाह असा लभ गया दरख्त मेवा देने वाला, तो असा भी अल्लाह ने हुक्म नाल फल दुआ देना अल्लाह रसूल ने करम किया।
अल्लाह ने सामने है कि ऐसा कि यतीम समझ गया, गरीब समझ गया, बेसहारा समझ गया, चाहे किसी लालच तो बगैर साढ़ा ने तामन किया जा भी दिन रात इन्होंने तामन करने तैयार हो और इंशाअल्लाह इन्हें पहली दफा जिंदगी में याद कर सकते इतना जल्दी इतना थोड़े से टाइम भी तीन साढ़ा ने कितना कंप्रोमाइज किया लिहाजा मैं सलाम मैं सिर्फ सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बख्श का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। बस मैं इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म करना चाहता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। तमाम प्रेस नुमाइंदों को दिल की अथाह गहराइयों से पंडाल में खुशामदीद कहते हैं। अब मैं दावत देता हूँ जनाब शेख वाजिद हुसैन साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और अपने हालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऐसा कोई लीडर ना कोई सियासत ना तल्लक रखने असा ने कोई मसाइल सन जड़े असा चौधरी साहब की दसेन उन्हें उसने पर आमीन की है जिसकी वजह तू असा सियासत मुतरक होया तो इंशाअल्लाह अपना पोलिंग स्टेशन विन करके दे सक। ज्यादा गल्लां असां कीतियां नहीं कदे ना होनियां ते इंशाअल्लाह असां चाहसा कि चौधरी साहब ना ज्यादा टाइम रवे और सकी ज्यादा कुछ बाण ते इसा पर मैं खत्म करना। मां सलाम। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहे हैं। यही एक जलो यही एक ख्वाब है मेरा, यही एक जलो यही एक ख्वाब है मेरा। वही चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। अब मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद ज़िशान ज़मीर साहब साबिक़ सेक्रेटरी जनरल यूनियन काउंसिल कनेल PTI को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने हालात का इजहार करें। नहमदुहु नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे कायद जनाब चौधरी अजीम बख्श साहब, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब जमील आजम साहब, मेरे मामू चौधरी रियाज साहब और स्टेज पर बैठे हुए दीगर कायदीन, पिंडाल में तशरीफ फरमा मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कॉलोनी नंबर 1 के लोगों, मैं आपको आज सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह आपने और मेरे कायद का एक शानदार इस्तकबाल किया और ये साबित किया कि हम ये पार्टियों के झूठे नजरिए और झूठे लारे को नहीं मानते। हम शख्सियत को भी जिता सकते हैं और शख्सियत को वोट देते हैं। मैं 6 साला PTI से रफाकत खत्म करने की सिर्फ वजह वो मेरी अजीम बख्श ही है कि जो कि मैंने देखा है कि अजीम बख्श एक वो शख्सियत है कि जो लोगों के बिला लॉस काम करते हैं। मैंने थोड़े ही अरसे में इनका किरदार देखा और मेरे मामू चौधरी रियाज साहब, उन्होंने पिछले इलेक्शन में मुझे PTI का झंडा हाथ में पकड़ाया था और आज अजीम साहब के साथ लगाने वाले भी, और इन्होंने कहा कि एक अच्छा और मुखलस लीडर वो अजीम बख्श है, तो इसी के साथ चलो। तो मैं इनकी
तो मैं इनकी मेहरबानी समझता हूँ और एहसान समझता हूँ कि जो 6 साल मेरे पीटीआई के पीछे ज़या हुए वो इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल में हमारी बल्कि पूरे हलका की आवाम कभी ये सोचे भी ना कि आपका वोट ज़या होगा या आपकी इज्जत नफ्स पे कोई हाथ डालेगा। मेरे भाइयों, अजीम साहब वो एक ये शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि वो अगर काम करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये पीपल्स पार्टी का है कोई या ये कोई पीटीआई से तल्लुक रखता है। जिस तरह मैंने पहले सुना था वो आज मैंने देखा है कि वाकई जिस जिस जगह जिस जिस इलाके में ये जाते हैं, अजीम साहब ने इतने काम किए, इतने लोगों पे एहसानात किए कि लोगों को याद है, अजीम साहब को याद नहीं कि मैंने किसका काम किया और किस पे एहसान किया। अजीम तेरा जानिसाब, अजीम तेरा जानिसाब। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम सब पे ये फर्ज है कि हम अजीम साहब का जो विजन है वो हर घर, हर शहर, हर गली और हर मोहल्ले में पहुंचाएं ताकि ये हमारा सब शख्स हमारे हलके में कामयाब हो। और ये नजरिए, ये पार्टियां छोड़ें जो नजरिए हाथ में पकड़े फिर रहे हैं कि हमारा नजरिया ये है, हमारा ये है, ये सिर्फ झूठे नजरिए हैं। अगर हमारे हलके की पहचान है या हमारे हलके के काम हो सकते हैं तो वो सिर्फ मेरी नजर में अजीम बख्शी हैं जो कर सकते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैंने 6 साल पीटीआई के पीछे ज़या किए। मुझे अफसोस खत्म हो गया है जब से मैं अजीम साहब के काफिले में शामिल हुआ, जमील साहब के काफिले में शामिल हुआ, इनको देखा, इनके किरदार को सुना और मेरा हौसला और बुलंद हो गया कि मैं पिछले 6 साल जो मेरे ज़या हुए हैं पीटीआई के पीछे, वो इन्होंने मेरा हौसला और बुलंद कर दिया है इनके किरदार को सुनकर पूरे हल्के में। तो मेरे भाइयों, कॉलोनी नंबर 1 के गयूर लोगों, आपने ये साबित कर दिया है और ये आज पूरे हल्के के मैंने कैंडिडेट देखे हैं कि आपने दफ्तरों के आगे क्या बल्कि दफ्तरों के अंदर भी नहीं, उनके पीछे छुप छुप के देख रहे थे कि अजीम चलो कल रखी नो। तो वो पीछे दफ्तर के पीछे छुप के देख रहे थे और उनकी टांगें कांप गई हैं कि अब जो नारा आप लगा रहे हैं कि अब की बार अजीम सरकार, वो वाकई आज आपने साबित कर दी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह आगे जलसे जुलूस भी होंगे। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि बढ़ चढ़कर मेरे कायद, अपने कायद का भरपूर तरीके से साथ दें और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से जो ये विजन लेके अजीम साहब, जमील साहब, मेरे मामूर रियाज साहब और दीगर इनके साथ जो भी टीम है वो विजन लेके निकले हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से हम हर घर घर में इसको पहुँचाएंगे और ये अपना फर्ज समझकर ये सिर्फ इस्लामगढ़, खालकाबाद, काकड़ा या रड़ाक, चकसवारी तक न रहें। जिस जिसको भी अजीम साहब के बारे में इल्म है, सब जानते हैं आप इनके किरदार को, वो हर घर में जाएं, हर घर में अपना फर्ज समझ के इनके किरदार को और इनको नाम को तो पूरा हल्का क्या बल्कि पूरा आज़ाद कश्मीर जानता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जिस तरह आपने आज ये रैली निकाली, आपने मेरे कायद का इस्तकबाल किया, ये साबित हो गया कि इंशाअल्लाह एमएलए अजीम साहब होंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। वसलाम। इस बात पे तारीफ के मुस्तहिक है कि इस हल्का के नौजवान वो नौजवानों की मोटिवेशन है और इससे पहले हल्का के नौजवानों ने कभी भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा कि जिस पे वो मुतहिद होकर अपने फ्यूचर या अपनी मैच्योरिटी और ग्रूमिंग कर सके। अजीम बख्श साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि जिस पर वो बरादरीज़म और हर किस्म का नस्ली तासुब को पीछे छोड़कर मेरिट पर और अपनी काबिलियत के मुताबिक जो भी हो सकता है उस पर फख्र कर सकते हैं। जनाब सदर महफल, रौनक महफल, हर दिल की आवाज, जनाब मेहमान खसूसी उम्मीदवार हल्का LA2
इस्लाम का चक्सवारी अजीम बख्श चौधरी साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और पंडाल को अपने खिताब से पुरजोश अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जो आज की रैली निकली उसमें जितने मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग जितने शामिल हुए उनका शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद प्रेस के जितने नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी थक रही उसे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने चंद दिन पहले यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनसे दरख्वास्त की कि मुझे यहाँ पे बुलाया जाए, यहाँ पे बुला के मुझे सुना जाए। आप अपनी बात करें, मैं अपनी बात करता हूँ। अगर हमारे दरमियान इत्तेफाक हुआ तो हम इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे चलेंगे। मैं यहाँ पे आया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्टेज की वसातत से हाजी गुलाबदीन साहब का, हाजी रफीक साहब का, मेरे भाई, मेरे दोस्त शहजाद साहब का और जितने भी दीगर यहाँ पे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पे खड़े हैं, इनका शुक्रिया अदा करूँगा। इन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की और हम में इत्तेफाक हुआ। मैंने इनसे आके चंद बातें की, इनसे आके चंद बातें किए, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी मेहनत का इजहार इनके साथ आके किया। मैंने इनसे कहा है कि आप देख लें इस हल्के में हमारे एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने 45 साल यहाँ पे इक़्तिदार के मजे लूटे, जिन्होंने 45 साल ये कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे काम किए। उन्होंने जो काम किए वो आपके सामने है। उनका एक बेटा कनाडा में बिजनेस करता है, दूसरा बेटा इंग्लैंड में बिजनेस करता है और हल्के के बेटे, हल्के के जो नौजवान, हल्के की गलियां, हल्के का पानी, हल्के का बिजली के मिसाइल वहीं के वहीं हैं आज भी। दूसरे एक साहब आए, एक और दूसरे साहब आए 5 साल पहले। मुझे अल्फन यहाँ पे हल्के की आवाम बता दे, मुझे सारे के सारे वो लोग बता दें जो उन्होंने पिछली दफा वोट उनको दिए, वो ये बता दें क्या 5 साल उनके साथ उनका राब्ता रहा? अगर 5 साल उनके साथ राब्ता नहीं रहा, अपने वोटरों के साथ, अपने साथियों के साथ, किस तरह कोई उम्मीद कर सकता है कि वो 5 साल फिर दोबारा आपको मिलेंगे? एक और मेरा साथी, मेरी जमात का साथी, उस बेचारे के बारे में मैं क्या कहूँ? एक भी लड़ा, दूसरा भी लड़ा, तीसरा भी लड़ा। मैं हैरान हूँ उन लोगों से। मैंने पहली दफा उसको वोट दिए, मैं हैरान हूँ किस तरह लोगों ने उसको दूसरी दफा वोट दिया, किस तरह उसको तीसरी दफा वोट दिया। उसमें कोई सियासी कारकुन वाली एक बात नहीं। उन्होंने ना किसी की नौकरी पे तवज्जो दी 5 साल में, ना किसी की बिजली पे तवज्जो दी। जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिला वो उन्होंने एक मखसूस इलाके में, एक मखसूस ग्रुप में तकसीम कर दी। चक्सवारी से मैंने उनको 4,000 वोट दिलाया कमोबेश। मुझे वो ये बता दे मेरा भाई कि उस 4,000 में 1 किलोमीटर सड़क गई। 1 किलोमीटर सड़क बता दे, 1 किलोमीटर सड़क बता दे जितनी उसको 40-45 किलोमीटर सड़कें मिली। वो मेरा साथी ये बता दे कि उसको 15-16 करोड़ रुपया मिला प्राइम मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम से। 1 करोड़ रुपया साबित कर दे उसने उस 4,000 पे लगाया हो। वो ये साबित कर दे कि उसको 45-50 से ज्यादा ट्रांसफार्मर मिले, कहाँ गए मुझे नहीं पता।
यहाँ पे भी नहीं लगे, इस कॉलोनी में भी नहीं लगा, पिंड खुर्द में यूनियन काउंसिल में भी नहीं लगा, यूनियन काउंसिल पंजाब में भी नहीं लगा, म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी में भी नहीं लगा, उसका फैजपुर शरीफ में भी नहीं लगा ट्रांसफार्मर, उसका कोई काम यूनियन काउंसिल कनेल में भी नहीं हुआ। तो वो किधर गए काम? आज वो बंदा, आज वो शख्स ये उम्मीद लगाए बैठा हुआ था, अभी नहीं पहले उम्मीद बैठा हुआ था कि शायद मैं उसकी सपोर्ट कर जाऊं। मैं ये सोचता हूँ बड़े इज्जत के एहतराम के दायरे में वो किस मुंह से ये कहता है कि मैं उसकी सपोर्ट करूं, और मुझे मेरी गैरत किस तरह ये इजाजत दे कि मैं उसकी सपोर्ट करूं। मैंने 5 साल काम किए, मेरे 5 साल भी देख ले, 5 साल चौधरी मजीद साहब के भी देख ले, 5 साल जो नए आए हुए मीरपुर से उनके भी देख ले, 5 साल नजीर इनकलाबी साहब के भी देख ले, मेरे 5 साल भी देख ले। मैं अपनी बात कर रहा था कि जमात के हवाले से, कि इस हल्के के हवाले से, इस हल्के में मेरा मुकाबला चौधरी मजीद साहब के साथ है, जमात के अंदर मेरा मुकाबला फारूक हैदर साहब के साथ है, और ये दोनों, वो जमात का गर्दार, ये हल्के के गर्दार, दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। उन्होंने हर लिहाज से कोशिश की कि अजीम बख्श को टिकट ना मिले। उसकी एक वजह है कि उनको पता है इस बात का कि ये बोल भी सकता है, ये चीज़ें मैनेज भी कर सकता है, कल कहीं मुझे प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, उसकी दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इस हल्के में फारूक हैदर और चौधरी मजीद गठजोड़ था, और उसकी वजह से मेरा टिकट गया। बाकी जो बात मैं यहाँ पे मेरे साथियों ने बात की, मैं पैरा देने वाला आदमी हूँ, और उस पैरे की वजह से, जिस तरह मेरे भाई ज़ीशान ने बात की, आज भी चकसवारी में चले जाएं, जहाँ से मैंने वोट दिलाया था, आज भी उन सब लोगों से पूछे, एक बंदा आपको ये कह दे कि अजीम के पास गए, सड़क मांगी, उसने सड़क नहीं दी, एक बंदा ये कह दे कि हमने बिजली के मसाइल उसके डिस्कस किए, उसने हमारा काम नहीं किया, एक बंदा ये कह दे कि हमारा पानी का मसला था, अजीम के पास गए, उसने हल नहीं किया, एक बंदा ये कह दे कि हमारा थाने का मसला था, हमारा थाने में मसला हल नहीं हुआ। बाकी उसके अलावा मैंने हमेशा कोशिश की कि नौजवानों को साथ चलाऊं, उनकी बेहतर तरबियत कर सकूं, उनको गलतकारियों से बचाऊं, उनको अपना बाजू बनाऊं। और आज मैं हाजी रफीक साहब, हाजी गुलाबदीन साहब, शहजाद साहब, आपने जो यहाँ पे बातें की, आप मेरे वोटर नहीं है, आप मेरे सपोर्टर भी है, आप सपोर्टर भी नहीं है, उससे बढ़कर आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे सरफराज हैं, आप मेरे बाजू हैं। सबसे बढ़कर बात, और ये मेरे जो बाजू है, मैं ये जो नारे लगा रहे हैं, ये जो मेरे बाजू बने हुए, इन बाजुओं को मैं ये कहता हूँ, किसी जगह मुझे पीछे नहीं देखेंगे, किसी मुकाम पे पीछे नहीं देखेंगे। मैं जुबान वाला आदमी हूँ, जुबान की अहमियत रखता हूँ, इस जुबान की लाज रखता हूँ हमेशा। आप लोगों को जुबान दे के जा रहा हूँ, वादे दे के नहीं जा रहा, कस्में दे के नहीं जा रहा। वो लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो झूठी बातें करते हैं, मैं जुबान दे के जा रहा हूँ, और खानदानी आदमी हूँ, जुबान का लाज रखूंगा। मेरी कोई बरादरी नहीं है, जाए यहाँ से पीछे जाए, इस पूरे हल्के से पीछे जितने भी लोग हैं वहाँ पे लोगों को देखे। मेरे साथ तमाम तर बरादरियां हैं, मेरे साथ तमाम कबाइल हैं, मेरे साथ तमाम मसालक हैं, मेरे साथ नौजवान हैं, मेरे साथ बुजुर्ग हैं। उनसे जाके पूछे कि मेरे अंदर तासब नहीं है, मेरे अंदर कोई तासब नहीं है। यहाँ पे तहज़्ज़ुब की सियासत की जाती है, वहाँ पे भी तहज़्ज़ुब की सियासत की जाती है। मैंने आज तक तहज़्ज़ुब की सियासत नहीं की, आज तक बरादरी की सियासत नहीं की। हमेशा जब भी की है, अपनी सोच की, अपनी विजन की, अपनी जुबान की और अपने काम की सियासत की है।
और आप लोगों से जो जुबान दे के जा रहा हूँ कि जितने काम हुए, जितने मसाइल हुए, मुझसे जितना बन पड़ा आपके लिए करूंगा। इसलिए करूंगा कि मैंने आपको भाई बोला है, आपने मुझे भाई बोला है। यहाँ जमातों में कारकुन बनाए जाते हैं और उनको वो कारकुन नहीं होता उस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं वो नहीं बनाता, मैं साथी बनाता हूँ, मैं दोस्त बनाता हूँ, मैं भाई बनाता हूँ। और मैंने जो आपको भाई बनाया है आप भी साबित करें और मैं भी साबित करूंगा। जहाँ तक बात रही इस हल्के की सीट की, अगर आप सारे साथी यहाँ पे साथ दें, सिर्फ अपनी इस कॉलोनी में नहीं, इस पूरे हल्के में साथ दें, इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। यहाँ पे आए हुए वो मीरपुर से, वो पिछला एक मुझे याद आ गया शायद एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे एक बुजुर्ग हैं जो हमारे हल्के के जो बुजुर्ग हैं, वो उनको धमकियाँ लगाई दूसरे वालों को, वो जो उन्हें एटम आया हुआ है उनको धमकी लगाई। बेचारे बुजुर्ग हैं, उनसे भी बोला भी नहीं जाता, तो धमकी की मुझे समझ नहीं लगी कि क्या कह रहे थे। 2-4 दफ़ा उनकी तकरीर पीछे सुनने की कोशिश की, नहीं समझ लगी। वो दूसरे वाला जो पीटीआई वाला भाई है, वो जोर इतना लगा रहा था कि पता चले कि शायद इसकी वो अंदर की जो है सांस वो ना निकल जाए। वो धमकी भी तो स्वादा लाओ ना, ये तो करोड़ों किसी धमकी भी लाओ तो स्वादा लाओ। मैं कदा नहीं लाई, कदा धमकी नहीं लाई। मी की वो जानने मैं उन्हें की जानना, मी को तो लाई दे तक सही। मैं अपने साथियां ना, अपने चले भैया ना तहफ़्फ़ुज़ करना जानना, इस चीज़ ना उन्हें भी पता। तो तुसा भी हाजी साहब, हाजी रफीक साहब, हाजी गुलाबदीन साहब, मेरा भाई शहजाद यहाँ पे खड़ा है, आपको ये बात कह के जा रहा हूँ, कोई आए आपको धमकी लगाए, जहाँ भी हुआ वहाँ से जितना टाइम यहाँ तक लगता है उतनी देर में पहुँचेगा। मैं 5 साल की सियासत के लिए नहीं आया, सिर्फ 5 साल की सियासत के लिए नहीं आया, सारी जिंदगी यही काम करूंगा, सारी जिंदगी खिदमत करूंगा। और जो ये शायद अगले दिनों में या अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ये तासर दें कि शायद अजीम इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अगर मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मैं सियासत नहीं करूंगा। मैं बदज़बाना हूँगा आपके सामने। इस सड़क से जब गुजरा मुझे रोकना, मुझे रोक के कहना तुम जैसा बदज़बाना आदमी नहीं देखा। मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद ये बात कभी नहीं दोहराऊंगा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैं 100% इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन जीतने के लिए लड़ूंगा। बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे काफिले में शामिल हो, अपने काफिले में शामिल हो। इंशाल्लाह हम जीत हमारी होगी। और वो पट्टी वाले आए हुए, वो 3-4 रंगों वाली पट्टी वाले, उनके लिए ये कहूँगा, आप जाते हैं एक घर में 2 लोग शामिल करते हैं, 25 घर से लेके जाते हैं। मैंने पूरा कॉलोनी 1 नंबर कॉलोनी शामिल की है। मैंने एक घर नहीं शामिल किया। मैंने इस्लामगढ़ में एक हाजी रफीक साहब, हाजी गुलाबदीन साहब से मैंने पूछा यहाँ पे कितने घर हैं, उन्होंने कहा 100 से ज़ायद घर हैं यहाँ पे। मैंने 100 घर आज शामिल किया है। ये सिलसिला जो है, ये जो सिलसिला है वो मैं ठीक है, गले तगड़ा ऐसी बात कोई नहीं। ये जो 100 घर आज शामिल किया है, ये सिर्फ 100 नहीं है, ये सिर्फ 100 नहीं है, ये हाजी रफीक साहब और ये गुलाबदीन साहब 1000 करेंगे, 1000 खानदान शामिल करेंगे। इन्होंने जो जुबान दी, इन्होंने जो मुझे वादा दिया कि यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके कि हम पूरे हल्के में फैलेंगे इंशाअल्लाह। मेरा बाजू बने पूरे हल्के में फैल जाए। आज के बाद पता चले 1 नंबर वाले शामिल हुए, कॉलोनी वाले 2 नंबर वाले इंतजार कर रहे, 3 वाले, तारकाबाद वाले, बजाड़ वाले, टल्ले वाले, डगालिया वाले, टकारी वाले, घोड़ा नसवाल वाले, कलियाल बैसी वाले, काकड़े वाले, हैदराबाद वाले, खालकाबाद वाले, टेरी रुस्तम वाले भी शामिल होंगे। 30 दिन आज से गिनती शुरू करें। ये बाकी जमातों वाले हर रोज एक प्रोग्राम करूंगा, हर रोज 25-50 सिर्फ लोग शामिल नहीं करूंगा, सैकड़ों की तादाद में शामिल करूंगा।
हर रोज, आज ये पहला है, अगले अगले हर रोज 30 दिन 30 प्रोग्राम करूंगा और सैकड़ों की तादाद से लोग शामिल करेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। ये जो मेरे नौजवान यहाँ पे खड़े, इनका साथ चाहिए। ये जो बुजुर्ग सुर्ख दाढ़ियों वाले बैठे हुए, ये मास्टर मुमताज साहब जो यहाँ पे बैठे हुए, जिन्होंने मुझे पहले सबसे पहले आसरा दिया, सबसे पहले मुमताज साहब ने ये कहा हौसला रखो। जिस दिन मेरा टिकट का फैसला हुआ, इन्होंने फोन करके कहा, इनका बेटा मेरे पास था उस्मान, इन्होंने फोन करके मुझे ये कहा हौसला रखो, तुम मुस्तकिल मिजाज आदमी हो, तुम लोगों की खिदमत करने का तुम्हारा विजन है, तुम जमातों को छोड़ो, अपनी हिम्मत रखो, अल्लाह वसीला बनाएगा। और अल्लाह ने वसीले बना दिए, अल्लाह ने वसीले बना दिए। ये मेरे वसीले खड़े हैं सारे के सारे, ये सारे मेरे वसीले जो अल्लाह की जात ने बनाए, इन वसीले को मुझे यकीन है, मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है, ये सारे के सारे जो रब ने मेरे वसीले बनाए, रब ने अपने मुस्तफ़ा की वसीले से हल्का बाता को टेरी रुस्तम तक हम फैलेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा तमाम साथियों से, यहाँ पे जो नौजवान खड़े इनसे वादा लूंगा, यहाँ पे ये जितने शेख साहब, ये जितने नौजवान खड़े इनसे वादा लूंगा कि मेरी कैंपेन अपनी कैंपेन समझ के चलाएंगे, मेरी कैंपेन अपनी समझ के चलाएंगे, अपना भाई समझ के चलाएंगे, अपना दोस्त समझ के चलाएंगे। ये जो मेरे बुजुर्ग यहाँ पे है, इनसे भी वादा लूंगा कि मेरी सरपरस्ती करें। मैं आपका लीडर नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, और भाई करके बुलाएं, बेटा करके बुलाएं, और इंशाल्लाह हम चलेंगे। बहुत शुक्रिया, सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ।